देखिए डिप्रेशन है जिसकी मौत हो रही है बीएलओ की, ये समझिए प्रेशर इतना ज़्यादा है चुनाव आयोग के द्वारा कि जिसका बेहिंता हिसाब नहीं है। दूसरी बात, ईमानदार लोगों को कहा जा रहा है कि आप चोरी कीजिए, आप चोरी नहीं कीजिएगा तो नौकरी आपका खतरे में गया। तो कई तरह से प्रेशर चुनाव आयोग के द्वारा दिया जा रहा है। मैं समझता हूँ जिस राज्य में चुनाव है उसी राज्य में एसआईआर की बात हो रही है। क्यों हो रही है? अब बिहार में जिस तरीके से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए, कुछ लोग चाय पीने एआईसीसी कांग्रेस मुख्यालय आए थे जो जीवित लोग थे, तो जीवित लोगों का नाम मृत्यु लिस्ट में डाला गया और उसके वोट काटे गए। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव आयोग के द्वारा अन्याय है। चुनाव आयोग कहता कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष हूँ, मैं पक्षपात नहीं करता, लेकिन जो एविडेंस, जो सबूत मिले, जिस तरीके से लोगों के आज आरोप है, आरोप प्रत्यारोप के दौरान जिस तरीके से चुनाव आयोग आज शक के घेरे में, मैं कहता हूँ ये कहते हैं कि एसआईआर की बात, एसआईआर 2002 में हुआ। 2002 में सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कोई भी एक दल, किसी भी विपक्ष के नेता ने एक शब्द नहीं कहा। आज क्यों बार बार सवाल खड़ा हो रहा है? क्योंकि आज निष्पक्षता पे सवाल है। कहीं ना कहीं आज विश्वसनीय रूप से चुनाव आयोग काम नहीं कर रहा, और यही एक वजह है कि पूरे देश में जिस तरीके से आप ममता बनर्जी हो या श्री अखिलेश यादव जी हो, चाहे कोई भी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री, आज वो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा कर रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जिस घुसपैठिए बांग्लादेशियों की बात हो रही है, बार बार कहा गया था 2013 के चुनाव में कि मित्रों पूरे बैरिकेड लगाए जाएंगे बांग्लादेश से बिहार तक और जम्मू कश्मीर से राजस्थान तक। मैं पूछ रहा हूँ आज भी सरहद आपके नंगे है, क्यों नहीं बैरिकेड लगे? क्यों नहीं वहां पे तार के बांध लगे? क्यों आज घुसपैठिए आ रहे? क्यों आज आतंकवादी आ रहे? देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी केंद्र सरकार के हाथ में, आज आप क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे? चुनाव आयोग इतने प्रतिष्ठित सम्मानित संस्थान है, उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। देख रहे राहुल गांधी के खिलाफ कितना 272 लोगों ने लेटर जारी कर दिया। जो भी 272 लोग थे, एक बाय एक हर एक आदमी पे कोई ना कोई एलिगेशन, आरोप लगा हुआ है, और इसी वजह, बचने की वजह से कहीं ना कहीं आज राहुल गांधी पे कटाक्ष करके देश के प्रधानमंत्री शाह और शहनशाह के नजरों में चाह रहे कि मैं अच्छा बनूं, जबकि वो किसी भी रूप से वो दागदार आदमी है, साफ निष्पक्ष आदमी, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी पे सवाल उठाए। आप बार बार करें चुनाव आयोग बिल्कुल पारदर्शिता तौर पे चुनाव करवा रहा है। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो लगातार 4 सालों से गृह मंत्री का सचिव रहा हो और गृह मंत्री के सह पे वो चुनाव की नियुक्ति हुई हो चुनाव आयोग की, तो आपको लग रहा है कि ज्ञानेश कुमार जी निष्पक्ष चुनाव करा देंगे? अरे आपको ज्ञानेश कुमार और उनके संस्थान और ईसीआई पर शक हो रहा है? शक नहीं, यकीन हो रहा है। हाँ। आप पूछिए क्यों यकीन हो रहा है? बार बार चुनाव आयोग कहता है कि मैं निष्पक्ष चुनाव करा रहा हूं, लेकिन विपक्ष के द्वारा वीडियो भेजे जाते, सीसीटीवी फुटेज भेजे जाते, सारी एविडेंस भेजे जाते, चुनाव आयोग कहता है उसके तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती। और जब चुनाव आयोग से डाटा मांगा जाता है, वीडियो फुटेज मांगे जाते, तो वो 45 दिन के अंदर अंदर डिलीट किया जा रहा है। आखिर कौन ऐसी राज है जिसे छुपाया जा रहा है? क्या एक ऐसी वजह जो छुपाया जा रहा है? अरे हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? आप जब ईमानदार हैं तो आप मुकदमा कीजिए जो आप पे सवाल उठा रहा है, जो कह रहा है 25 लाख वोटों की चोरी हुई, इतनी सशक्त सरकार है देश में आपकी, आप मुकदमा करो ना उस पर, आप जेल में डालो उसको कि इतने निष्पक्ष चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव करा रहा, आप सवाल कैसे खड़े कर रहे हो? ये आवाज भारतीय जनता पार्टी को उठानी चाहिए। ये भी है ना, अगर पश्चिम बंगाल में होता है तो ममता बनर्जी रोक रही है, बिहार में होते हैं तो राहुल तेजस्वी तमाम लोग जो है हाहाकार मचाते हैं, यूपी में होते तो शांतिपूर्वक तो हो रही है ना ऐसा यार। यूपी में कहाँ कोई दिक्कत है? नहीं, यूपी में इसलिए हो रहा है क्योंकि यूपी में आप समझिए गणित क्या है। जिस तरीके से 37 सीटों का जो अभी लोकसभा चुनाव में 37 सीट समाजवादी पार्टी ने जीतने का काम किया, 37 सीटों में 183 विधानसभा सीटें आ रही है, तो 37 सीटों का वोट की कटिंग की जाएगी और उसे मृत्यु घोषित करके जो उनके पक्ष के लोग हैं वो सभी के वोट काटे जाएंगे, और जो भी बीजेपी के लोग हैं उनके वोटों को छेड़ा नहीं जाएगा, और उसके बाद जो चुनाव आप देखेंगे बिल्कुल ही परिणाम उसका उल्टा होगा। ये रणनीति है बीजेपी। मुन्ना हबीब जी, 272 लोगों ने जो लेटर राहुल गांधी के खिलाफ लिखा है, जिसमें पूर्व जज और कई अधिकारी रह चुके हैं, वो कह रहे राहुल गांधी का हाल वही होगा जो कुछ महीनों पहले मोदी सर ने मामलों में हुआ था। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो 272 लोग हैं वो लोग हैं कौन? ये उसका बैकग्राउंड आप देखिए। जज है, अधिकारी है, आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, अरे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं उन पर। सब पे 4 एफआईआर दर्ज है, किसी पे घोटाले का, किसी पे भ्रष्टाचार का, किसी पे पद के दुरुपयोग का। कोई एक आदमी साधु संत हो या दूध से धुला, बताइए एक आदमी का 272 में नाम बताइए, जो एक आदमी जो बेहतरीन हो, जो ईमानदार हो और वो राहुल गांधी पे उंगली उठाया हो, एक आदमी बताइए। 272 में मैं 200
271 की छूट आपको देता हूँ। सिर्फ एक गवाह मैं मांगना चाह रहा हूँ आपसे, आपके चैनल के माध्यम से, कि एक आदमी, ईमानदार आदमी, वो बताइए जो राहुल गांधी पे सवाल उठाया हो कि नहीं मैं बिल्कुल, हमने कोई पाप नहीं किया, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हमने पद रहते कोई लोभ नहीं, कोई लालच नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, और मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जी बेईमान है। एक आदमी बताइए। राहुल गांधी को लेकर के अब ये भी चर्चा होने लग गई है, जब से लेटर जारी हुआ है, जो उनको जेल होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने प्रतिष्ठित और सम्मानित संस्थान पर सवाल खड़ा किया, उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। राहुल गांधी वो शेर है पूरे हिंदुस्तान में, और हर मंच से उन्होंने साफ कहा है कि वोट चोर गद्दी चोर। चुनाव आयोग शाह और शहंशाह के पक्ष में खड़ा है। आज लोकतंत्र की हत्या सीधी तौर पे हो रही है। जिस तरीके से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी शामिल है। मैं ये कह रहा हूँ, चुनाव आयोग किसी का नहीं होता, नहीं पक्ष का नहीं विपक्ष का। अगर कोई विपक्ष सवाल उठा रहा है, आप उसको कॉन्फिडेंस में लाइए, उसे बुलाइए, मीटिंग कीजिए। अगर वो कह रहा है कुछ तो उसे आप जांच कीजिए। अगर वो गलत कह रहा है तो फिर आप जेल में डालिए। आपको रोका किसने है? आपको किसने रोका है? सरकार रोक रही हो, विपक्ष पक्ष रोक रहा हो तो आप बताइए। लेकिन नहीं, ये सरकार के कहने पे जितने भी तामझाम चुनाव आयोग को द्वारा लगाए गए, वो चुनाव आयोग के द्वारा हुआ जा रहा है। आप लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं करते जो जनता आपके साथ नहीं है, चाहे वो बिहार का हो या पश्चिम बंगाल का हो या किसी और अन्य राज्य का हो? महागठबंधन को बिहार में 2.25 करोड़ लोगों ने, 175 करोड़ लोगों ने वोट देने का काम किया। जनता मेरे पक्ष में कैसे नहीं है? चुनाव महागठबंधन हारा नहीं, हराया गया है। मैं कह रहा हूँ रणनीति के तहत हराया गया है। बिहार में 8 साल 10 साल का बच्चा ये कह रहा था कि महागठबंधन की सरकार बनेगी। पूरे पत्रकार बंधु हरियाणा में कह रहे थे कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मध्य प्रदेश में कह रहे थे कि कांग्रेस की वापसी हो रही है। वहां महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जीत रही थी। ऐसा क्या हो गया? कौन ऐसी डील होगी चुनाव आयोग के साथ कि जो बार बार, चाहे गठबंधन के हो या किसी दल के आदमियों को हराया जा रहा है और बीजेपी को ही जिताया जा रहा है? तो जहां हारते हैं वहीं पर क्यों सवाल खड़ा होता है? नहीं, हारते नहीं। आप जो बिहार के अंदर जो बिहार की दुर्दशा थी, जिस तरीके से बिहार के उप मुख्यमंत्री को, बिहार के विधायक को, बिहार के मंत्री को जिस तरीके से रोडों पे खदेड़ा गया, रोडों पे गालियां पड़ी, जूते चप्पल पड़े, क्या किसी से छिपा है? सार्वजनिक रूप से सभी को पता है। लेकिन आज वहीं से वो लोग जीत रहे हैं। चाहे मैं बात करूं सम्राट चौधरी की बात करूं, चाहे विजय सिन्हा की बात करूं, एबीसीडी किसी की बात करूं, आज वो लोग वहां से क्यों जीत रहे हैं? यही एक कारण है। यही कारण है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं शाह और शहंशाह से मिला। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि टारगेट, सरकार बदल जाए एक बार, सरकार बदलते ही जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि कब्र से खोदेंगे, जमीन के अंदर अगर दफन होगा तो वहां से उसे खोद कर लाएंगे। जिसने देश के साथ गद्दारी करने की कोशिश की और भारतीय जनता पार्टी के साथ सहयोग देने का काम किया। धमकी दे रहे हैं चुनाव? नहीं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूँ। ये सरकारें बदलेगी। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकारें बदलेगी। जो ये कुकर्म करने वाले लोग हैं वो संभल जाए। मैं कह रहा हूँ कि आप निष्पक्ष चुनाव कराए, जनता के हित की बात करें, जनता के साथ रहे, आप जनता की बात करें। पूरे राज्य में आपका विरोध हो रहा है, पूरे राज्य में आपके मंत्रियों को खदेड़ा जा रहा है, पूरे राज्य में आपके विधायकों को जुतियाया जा रहा है, चपलाया जा रहा है, और बाद में पता लग रहा है कि जो एनडीए की है वो 202 प्लस जा रहा है। ये ऐसा कैसे हो गया? किसने वोट दिया? जवान ने वोट नहीं दिया, किसान ने वोट नहीं दिया, ज्ञानेश कुमार ने वोट दिया था क्या? ये ज्ञानेश कुमार का वोट है। आज लोग कहते हैं धन्यवाद मोदी जी। धन्यवाद मोदी जी नहीं है, धन्यवाद ज्ञानेश कुमार जी हैं। उसका धन्यवाद कीजिए और सरकार बदलने पे पूछा जाएगा, और 100% पूछा जाएगा। धन्यवाद।